दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इतिहास के इस समय सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने आपको 5 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इस बुक में 8,250 क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ज्योग्राफी के भी हैं। तो आज का हम लोग ये 5 वीडियो हो गए हैं, आपको 6वां वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। पद्मिनी घटना किस सुल्तान की से जुड़ी हुई है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा कौन था शासक? तो राणा रतन सिंह थे। 12 मासा की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो ये खम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एएल श्रीवास्तव। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये दौलताबाद में की थी। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने के फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? ये शक्ति थी परंपरागत विशिष्ट वर्ण को समर्पण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह के समय में थे। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि
किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया था? तो ये दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से करवाया था, इसको ट्रांसलेट करवाया था। किस शासक ने गुलामों हेतु एक विभाग की स्थापना की थी? एक विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए थे? तो ये प्रयास किया था फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? तो ये दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो रोजगार दिलवाया था ये फिरोज तुगलक ने। और दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। सैयद वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिसे हम लोग करेंगे अब। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 3, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। दोस्तों इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और फिर ये दूसरा स्टार्ट हो गया है, तो वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं जो बीपीएससी के माध्यम से पूछे गए थे, इसलिए क्वेश्चन किसी में ज़्यादा किसी में कम है। ये क्वेश्चन है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये ऑप्शन राइट आंसर है। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तराइन के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? ये किया था 1026 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर, अब आगे फिर बहमनी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कर लेते हैं। बहमनी राजवंश का संस्थापक था ये अलाउद्दीन हसन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो हरिहर एवं बुक्का हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये आया था देवराज सेकंड के दरबार में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, अब ये 15वीं 16वीं शताब्दी से संबंधित जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको भी कर लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, निजामुद्दीन औलिया के सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? तो वास्तविक नाम विश्वंभर था। किसने भारत में के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद
मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहादत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। ए इब्नुल और अरबी है। अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो अनहलक का जो अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। इस सूफियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। तो ये धार्मिक ध्येयों है, इसी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 10, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत था। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया के किस संप्रदाय के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी। ये ऑप्शन राइट आंसर है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नयनार था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? इसे कहते हैं योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था। तो इसका बड़ा समर्थक कबीर थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधिक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। वरकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ से मुगल साम्राज्य कला एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों इसमें 8250 क्वेश्चन हैं टोटल। सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।